Okay, so today will be our last lecture for this chapter. We'll complete few remaining questions. So let us start with question number 22. What must be the ratio of the slit width to the wavelength for a single slit to have the first diffraction minimum at 45 degree? So if you remember, diffraction पैटर्न याद होगा अगर आपको, तो ये था आपका सेंट्रल मैक्सिमा, स्लिट समवेयर हियर यू हैव अ स्लिट, उसके आगे एक लेंस लगा के रखा है हमने, राइट? तो इमीडिएटली आफ्टर द स्लिट यू हैव अ लेंस, तो लेंस से जो है वो रे डिफ्रैक्ट होगा, बेंड होगा, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, दिस एंगल, ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया है। सो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज 45 डिग्री। आपको पूछा है व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू दैट ऑफ वेवलेंथ, मतलब ए बाय लैम्बडा पूछा है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इफ यू रिमेंबर, हमने थियरी में देखा था दैट फॉर मिनिमा, फॉर सेकेंडरी मिनिमम, फॉर सेकेंडरी मिनिमम ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्बडा, राइट? अगर ये याद है तो देन इट इज इजी। सो ए साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्बडा, हमको ए बाय लैम्बडा पूछा है, तो ए बाय लैम्बडा इज इक्वल टू n upon sin theta n, and what we know is फर्स्ट मिनिमम बोला है, तो फॉर फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम बोला है, तो फॉर फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम n इज इक्वल टू 1 होता है। therefore a अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ थीटा थीटा दिया है आपको, तो a बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45 1 बाय रूट टू, मतलब रूट टू। और रूट टू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रूट टू टर्न्स आउट टू बी 1.414, तो ये आपका आएगा आंसर। दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, 1.414 आंसर आएगा आपका, ये जो दिया है दिस इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन इजी था, आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ slit width to that of wavelength for a single slit to have first diffraction minimum at 45 degree। तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम मतलब सेंट्रल मैक्सिमम जहाँ पे खत्म होता है वो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम होता है एट, लेट अस से एट पॉइंट पी। तो ये एंगल थीटा पूछा है आपको। व्हाट वी नो इज ए sin थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा, तो ए बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एन अपॉन sin थीटा। एन इज 1 बिकॉज फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एंड थीटा की वैल्यू 45 डिग्री बोली है, तो 45 डिग्री आपको सॉल्व करना है, सिंपल। एंड देन यू गेट ए बाय लैम्बडा एस रूट टू विच इज 1.414। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, monochromatic electromagnetic radiation from a distant source passes through a slit. The diffraction pattern is observed on a screen 22.5 meter away, 2.5 meter from the slit. If the width of the central maximum is 6 mm, what is the slit width if wavelength is 500 nanometer, visible light 50 micrometer, infrared radiation, or 0.5 nanometer which is X-ray? क्वेश्चन इजी है। गिवन क्वांटिटीज में आपको 2.5 मीटर दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट। उसके बाद आपको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आपको पता होना चाहिए, W इज इक्वल टू 2x हमने लिखा था, एंड 2x वाज 2 लैम्बडा d बाय a, ये वैल्यू आपको दी हुई है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन टू यू, दैट इज 6 mm, 6 into 10 power minus 3 meter, this is given to you, and you are supposed to find out, slit width A,
in 3 different cases. Okay, तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है. You already know what is the formula there. Okay, so formula as I have written there, W is equal to 2 lambda d by a. सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ मतलब ये डिस्टेंस x था और नीचे का डिस्टेंस यहाँ पे भी ये डिस्टेंस x था, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2x था और ये आता है 2 लैम्बडा डी बाई ए. हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ये, मेनी टाइम्स वी हैव डिराइव्ड. सो हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2 लैम्बडा d बाई w. ओके, तो 2 constant, d constant, w constant, lambda is changing to first case. For lambda is equal to 500 नैनोमीटर. 500 नैनोमीटर के लिए क्या आंसर आएगा? 500 नैनोमीटर मतलब 5 into 10 power minus 7 मीटर. Therefore a in this case is 2 into lambda is 5 into 10 power minus 7 into d is 2.5 meter upon width 6 into 10 power minus 3. 2 into 5 is 10. 10 into 10 power minus 7 is 10 power minus 6. नीचे 10 power minus 3 ऊपर आके प्लस होगा तो 10 power minus 3. 2.5 by 6. तो 2.5 by 6 आपको करना पड़ेगा, या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो 1 3 ऐसा भी कर सकते हो. 5 into 2.5 पता होना चाहिए, 12.5 by 3, तो ये आपका आ जाएगा 4.61 if I am not wrong, 4.16. तो overall ultimately you will get 0.416 into 10 power minus 3 मीटर, मतलब 0.416 नैनोमीटर मिलीमीटर है क्या? फर्स्ट यस. दूसरा लैम्बडा इज इक्वल टू 50 माइक्रोमीटर. माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6 मीटर, तो कैलकुलेशन सिर्फ चेंज होंगे. 2 इंटू लैम्बडा इज 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 2.5 अपॉन 6 इंटू 10 पावर माइनस 3. तो अल्टीमेटली सिर्फ 10 के पावर्स अलग अलग आएंगे इस केस में, बाकी तो सब सेम है. एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम. तो ये आपका आएगा सॉल्व करने के बाद 41.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, मतलब 41.6 नैनोमीटर मिलीमीटर. सिमिलरली थर्ड केस में भी लैम्बडा इज इक्वल टू 0.5 नैनोमीटर दिया है. 0.5 नैनोमीटर मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 9 और 10 पावर माइनस 10. ओके, 0.5 is this, more or less. तो बस लास्ट केस के लिए भी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करना है, एंड अल्टीमेटली यू शुड गेट a to equal to 4.16 into 10 power minus 4 mm, ऐसा मिलना चाहिए. तो you can just do calculation by yourself. I am skipping the part of calculation here. Simple question है. 24th, a star is emitting light at the wavelength of, the star is emitting light at the wavelength of 5000 angstrom. 5000 angstrom मतलब 5 into 10 power minus 7 meter. Determine the limit of resolution of the telescope having an objective of diameter. Objective of diameter D दिया है 200 इंच. अभी इंच से आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, उससे मीटर में कन्वर्ट करो, आपको पता होना चाहिए. इंच टू सेंटीमीटर मतलब 2.54 से मल्टीप्लाई करते हो, ये सेंटीमीटर में आ गया. फिर लास्टली उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू 200.508 सेंटीमीटर आएगा, तो 5.08 मीटर आएगा आपका. ये अपर्चर आ गया. आपको याद होगा, बाय द वे फाइंड क्या करना है हमको, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. ओके गुड. किसका? टेलीस्कोप का. तो आपको याद होगा टेलीस्कोप के केस में हम लोग एंगुलर रेजोल्यूशन डी थीटा फाइंड करते हैं, और मैंने आपको बताया था
हमने ये फॉर्मूलाज नोट डाउन भी किए थे. एंगुलर रेजोल्यूशन d थीटा इज 1.22 lambda by d. Okay, where d was diameter of this aperture, मतलब diameter of the objective, है ना. तो ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला सीखा है. तो वेरी सिंपल थिंग, d theta is equal to 1.22 into lambda. Lambda is 5 into 10 power minus 7 अपॉन d. d की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5.08. इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको एंड यू विल गेट the answer after solving. 1.22 into 5 divided by 5.08 roughly 1.2 ही आएगा ये, क्योंकि ये roughly 1 है. 5 upon 5.08 is roughly 1. तो 1.2 into 10 power minus 7 रेडियन आपका आंसर आएगा. रिजॉल्विंग पावर बोला होता तो 1 upon d theta करते, but we have just been asked limit of resolution. 25th. Just a minute. Anyways, ठीक है. 25th. The distance between two consecutive bright fringes in a bioprism experiment using a wavelength of 6000 angstrom is 0.32 mm. By how much will the distance change if the light of wavelength 4800 angstrom is used? तो आपको दिया है first of all lambda 1 6000 angstrom, lambda 2 4800 angstrom. Fringe width, क्योंकि the distance between two consecutive bright fringes मतलब fringe width हमको याद होना चाहिए that the distance between two consecutive bright fringes is nothing but fringe width. तो fringe width जो है W1 ये आपको दिया हुआ है and that is 0.32 mm. W2 पता नहीं और हमको फाइंड क्या करना है. We are supposed to find out what is the change, how much will the distance change, मतलब what is the shift in the fringe width. तो W1 minus W2 निकालना है. चेंज W1 minus W2 लिखा मैंने, नॉट द अदर वे अराउंड. W2 minus W1 भी लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं लिखा. मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि फ्रिंज विड्थ जो है दैट W is directly proportional to lambda, क्योंकि lambda d by d आता है, जिसका lambda ज़्यादा उसका फ्रिंज विड्थ ज़्यादा. इसलिए lambda 1 मतलब पहले केस में वेवलेंथ 6000 है तो उसका फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, इसलिए मैंने लिखा है W1 minus W2. सिंपल क्वेश्चन है. See, the thing is, for lambda 1, fringe width W1 will be lambda 1 d by d. क्योंकि ये जो बायोप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, मतलब दिस इज बेसिकली फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न. हम लोगों ने सिर्फ वेवलेंथ चेंज किया है. हमने बायोप्रिज्म से स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब कैपिटल डी हमने चेंज नहीं किया. कैपिटल डी हमने चेंज नहीं किया. प्रिज्म चेंज नहीं किया, इसलिए स्मॉल डी जो आता है डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज वो भी चेंज
नहीं हुआ, तो सिर्फ चेंज किया हुआ लैम्बडा. सो सिमिलरली फॉर lambda 2, w2 width of central width of not width, fringe width w2 is lambda 2 d by d. Therefore w2 by w1 is equal to lambda 2 d by d upon lambda 1 d by d. Therefore you get w2 is equal to lambda 2 by lambda 1 times of w1. मैंने इसलिए कन्वर्ट भी नहीं किया क्योंकि मुझे दिख रहा था दैट आई हैव टू टेक रेशियो 4800 upon 6000 into w1 is 0.32 mm. 48 by 60, 6 का टेबल अगर लोगे तो 6 8 जा और 6 10 जा. ओके, तो 0.8 आएगा ये. 0.8 इंटू 0.32 mm, मतलब 32 8 जा 320 में 64 गया 256. 0.256 mm, ये आ गया W2. Therefore change in the width is W1 minus W2. W1 was 0.32 minus this is 0.256 mm. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.064, if I am not wrong, 0.064 mm is the change in the distance due to change in the wavelength. So fringe width has changed by 0.064 mm. Right? Okay. तो very simple question it was, nothing. सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए fringe width is lambda d by small d. तो for lambda 1 fringe width is lambda 1 d by small d. For lambda 2 fringe width is lambda 2 d by small d and so on. Okay, good. तो easy question था. Then let's move to last question of this last Q, because 7.5 bioprism वाला जो question था, I have asked you to read theory and no one has replied anything to it, so that I will leave it on to you. क्योंकि आप लोग किसी ने भी एक ने भी बायोप्रिज्म के बारे में जो मैंने आपको बताया था 11 से पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में से किसी का कोई भी रिप्लाई नहीं है, तो I will leave it, because unless you know what is prism formula, unless you know what are the formulas for thin prism, what is a thin prism, I cannot take that question. 7.6, 7.5 will be purely home assignment now. What must be the thickness of a thin film which, when kept near one of the slits, shift the central fringe by 5 mm? For incident light of wavelength 5400 angstrom in Young's double slit experiment, the refractive index of the material of the film is 1.1 and the distance between the slits is 0.5 mm. By the way, आपके बुक में एक टॉपिक है 7.8.5 ऑप्टिकल पाथ, जो मैंने नहीं लिया है, वो आपको खुद को करना है. You have to do it. It's not even one page, a few lines खुद को करना पड़ेगा वो. Then ये स्क्रीन है हमारे पास. What we know is यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमको 2 स्लिट्स भी चाहिए, तो 2 स्लिट्स ड्रॉ कर लेते हैं. गुड इनफ. राइट, थोड़ा स्क्रीन को भी बड़ा कर देता हूं मैं.
ये हो गया आपका स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन, दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2. According to the question, what must be the thickness of a thin film? What is thin film? थिन फिल्म मतलब किसी भी एक मटेरियल का स्मॉल थिकनेस का एक फिल्म बना दिया। जैसे आपने देखा होगा पहले कैमरा में रोल होते थे, रोल जो था दैट स्ट्रिप वाज अ फिल्म। अब इन्होंने बोला है हमने दोनों में से एक स्लिट के आगे वो थिन फिल्म रख दिया, तो लेट मी प्लेस थिन फिल्म ओवर हियर। दोनों में से एक के आगे मैंने थिन फिल्म रख दिया। ओके ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं। सो वी हैव प्लेस्ड फिल्म नियर द स्लिट, वन ऑफ द स्लिट्स। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ जो सेंट्रल फ्रिंज था, सेंट्रल फ्रिंज मतलब यहाँ पे ओ पॉइंट पे लेटर से जो सेंट्रल फ्रिंज था जो हमेशा ब्राइट होता है, तो मैं एक ब्राइट फ्रिंज ड्रॉ कर रहा हूँ सेंटर पे। तो ये जो सेंट्रल फ्रिंज था ये शिफ्ट हो गया, लेटर से ओ पॉइंट से पी पॉइंट पे चले गया, राइट। लेटर से it has shifted from O point to P point somewhere here. So this bright central fringe has shifted by 5 mm. उन्होंने बोला है what must be the thickness of a film which when kept near one of the slits, एक ही स्लिट के आगे, shifts the central fringe by 5 mm. मतलब ये जो शिफ्ट है ये 5 mm हो गया। सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज होता है वो शिफ्ट हो गया क्योंकि हम लोगों ने एक यहाँ पे फिल्म लगा दिया जिसका थिकनेस मैं टी मान लेता हूँ, राइट। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट था, क्योंकि ये दोनों सोर्सेज जो है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स एस, तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रहा है दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 5400 एंगस्ट्रॉम। मतलब गिवन क्वांटिटी में आपको दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 5400 एंगस्ट्रॉम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म, ये जो मटेरियल ऑफ द फिल्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, दैट इज इक्वल टू 1.1। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, मतलब ये जो डिस्टेंस है स्लिट टू स्लिट डी, दैट्स डिस्टेंस डी इज नथिंग बट 0.5 mm। ओके राइट। और शिफ्ट कितना हुआ है, शिफ्ट को लेट अस डिनोट बाय डेल्टा, बट लेट अस से दिस इज 5 mm। ओके इतना गिवन है। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है व्हाट शुड बी द थिकनेस, व्हाट शुड बी दिस थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो सिर्फ सेंट्रल फ्रिंज जो है वो 5 mm से शिफ्ट हुआ है। ओके गुड। तो कैसे सॉल्व करेंगे अब ये क्वेश्चन? फॉर दिस यू नीड टू नो दैट S2 में से जो लाइट आएगा, अब हमने हमने फिल्म कहाँ रखा, S2 के आगे। तो S2 से जो लाइट आएगा, अब पहले क्या था जब फिल्म नहीं था तो क्या था, S1 से जो सेंटर पे रे आ रहा था, वेव आ रहा था, और S2 से जो सेंटर पे वेव आ रहा था, दे वर ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब देयर वाज नो पाथ डिफरेंस, मतलब सेंटर वाज ब्राइट फ्रिंज। अब क्योंकि मैंने S2 स्लिट के आगे एक फिल्म रख दिया है, तो द लाइट पासिंग थ्रू S2 will travel more path, extra path, right? So let us put it in that way. Due to film kept in front of S2, the optical path
the optical path traveled by the light passing through passing through it passing through it increases by. तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द पाथ ऑफ द लाइट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया जब लाइट मीडियम चेंज करता है, राइट, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो लाइट विल ट्रेवल एक्स्ट्रा पाथ नाउ बिकॉज इट हैज टू पास थ्रू दैट फिल्म, तो दैट चेंज इज गिवन बाय, इजी है, the path traveled by the light passing through it increases by thickness into refractive index minus 1, ये important है, thickness into refractive index minus 1 that is equal to, thickness तो find करना है, refractive index कितना है 1.1 minus 1, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1.1 थी, तो ये आ गया आपका 0.1 टाइम्स ऑफ थिकनेस, दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ, करेक्ट, ओके। तो इससे क्या हुआ, इससे ऐसा हुआ कि अब सेंटर पे ओ पॉइंट पे जो दो रेज आ रही है S1 and S2, they don't have same path, so there is path difference, so thus optical paths between the two beams are not equal at the center of the screen, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे इक्वल पाथ नहीं, मतलब सेंटर जो ब्राइट होना चाहिए था वो शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, हेंस लिख सकता हूँ सेंटर ऑफ द स्क्रीन, बट दे आर equal at some other point, और इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं P, से this point is P which is 5 mm away from center, मैं वापस समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझ लो, इजी क्वेश्चन है, बात ऐसी है दैट जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था उस केस में सेंटर पे ब्राइट बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि S1 और S2 से जो रे ऑफ लाइट आएगा दे विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस टू रीच सेंटर, बट अभी हमने क्या किया, हमने एक स्लिट के आगे, दोनों में से किसी भी एक स्लिट के आगे हमने एक थिन फिल्म लगा दिया, उस थिन फिल्म की वजह से S2 से जो लाइट आएगा वो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगा, दैट एक्स्ट्रा पाथ इज T mu minus 1, so that turns out to be 0.1 times of T, इसका मतलब सेंटर पे जो S1 और S2 से आएगा वो इक्वल पाथ ट्रेवल नहीं करेगा, मतलब सेंटर ब्राइट नहीं होगा, मतलब जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो O की जगह पे किसी और पॉइंट पे बनेगा, और वो पॉइंट जो है वो पॉइंट को P बोला है, एंड दैट P पॉइंट इज 5 mm अवे फ्रॉम द सेंटर, इतना अभी तक हमने लिखा है, ओके, देन व्हाट वी नो इज, अब ये जो पॉइंट है एट दिस पॉइंट, जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो P पॉइंट, सो एट दिस पॉइंट P क्या हो रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट फ्रॉम द अदर स्लिट, अदर स्लिट कौन सा है यहाँ पे S1, जिसके आगे फिल्म नहीं लगाया, फ्रॉम द अदर स्लिट S1 okay to the screen is large,
इज लार्जर देन, मतलब पार्ट डिफरेंस की बात चल रही है, इजी, इज लार्जर देन दैट ऑफ S2 बाय 0.1 t, मतलब पार्ट डिफरेंस है इन शॉर्ट इन शॉर्ट दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट कि S1 और S2 में से जो रे आ रहे हैं द पार्ट डिफरेंस 0.1 t, हमने पहले ही बोला है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझे इसलिए बता रहा हूँ। देयरफॉर पाथ डिफरेंस path difference delta is 0.1 t। आपको याद होगा हमने पाथ डिफरेंस का एक इक्वेशन डिराइव किया था विच वाज x लैम्बडा बाई डी, याद होगा आपको, x लैम्बडा बाई डी लिखा था हम लोगों ने, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट p ऑन अ स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाज x लैम्बडा बाई डी। इजी है, you should know this. What is x, what is lambda, what is d? हमको x पता है, बोला ही है ना, मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लिखा है क्या? हाँ, ये मैंने इसको डेल्टा बोल दिया है, तो दैट इज सिंपल थिंग, तो आई कैन एक्चुअली राइट दिस एज एक्स ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज पार्ट डिफरेंस, एक्स बोल दो इसको, क्योंकि वो कहाँ पे बना, सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे बना ना, 5 mm अवे बना ना, दैट इज बाई एक्स, because that bright is at 5 mm away from the center, that is why we are denoting it by x। तो x की वैल्यू 5 mm, मतलब 5 into 10 power minus 3। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, लैम्बडा की वैल्यू क्या थी, 5400, so I will be writing down 5 in 54 into 10 power minus 7 meter upon d, what was the distance of this between the slits, 0.5 mm, मतलब 5 into 10 power minus 4, 5 into 10 power minus 4 is equal to 0.1, मतलब 10 power minus 1 into t। तो ये 5 कैंसिल हो गया, ओके, 10 पावर माइनस 3 नीचे 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे 10 पावर माइनस 1 है, तो 10 पावर माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 ऊपर जाके 10 पावर प्लस 2, मतलब 10 पावर माइनस 5, तो t थिकनेस t विल बी 54 इंटू 10 पावर माइनस 5, ऐसा आएगा मीटर में, मतलब थिकनेस इज इक्वल टू 0.54 into 10 power minus 3 आएगा, if I am not wrong, let me see if I am doing some wrong calculations, 5 cancel, x was in mm, right, correct, d was 5 into 10 power minus 4.5 mm था, right, 5400 था, 5400, तो ये 10 पावर माइनस 8 आएगा, दैट इज वेयर आई वेंट रॉन्ग। एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 10 पावर माइनस 6 आएगा, मतलब ये 0.054 10 पावर माइनस 3 मीटर आएगा, तो थिकनेस आएगा आपका 0.054 mm। सॉल्व। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज एग्जाम्पल 7.6 कंटिन्यूड। राइट, तो इजी क्वेश्चन है, what must be the thickness of a thin film which when kept near one of the slits shift the central fringe by 5 mm if wavelength is 5400 angstrom, refractive index of the material of film is 1.1, the distance between the two slits is 0.5 mm। देखो मैं अगर हमारे पास सिर्फ 2 स्लिट्स है और एक स्क्रीन है, तो पार्ट डिफरेंस एट द सेंटर इज 0, मतलब सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट। बट अगर मैंने दोनों में से किसी भी एक स्लिट के आगे एक फिल्म लगा दिया, इसका मतलब सेंटर पे जो अब S1 और S2 से जो लाइट आएगा उनका पार्ट डिफरेंस 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब फिल्म लगाते हो तो फिल्म में से जब लाइट पास होगा तो वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगा, और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है t इंटू म्यू माइनस 1, that is nothing but the extra path traveled by light because light is passing through some other medium, right? तो ऑप्टिकल पाथ t into म्यू माइनस 1, ये याद होना चाहिए।
ऑप्टिकल पाथ इंक्रीजेस बाय दिस अमाउंट t इंटू म्यू माइनस वन, मतलब एक्स्ट्रा डिस्टेंस 0.1 t है, करेक्ट। उसकी वजह से शिफ्ट हो गया सेंट्रल फ्रिंज कहाँ पे, p पॉइंट पे, मतलब x इक्वल टू 5 mm दिया हुआ है सेंटर से 5 mm पे, राइट। मतलब ये जो 0.1 t है ये पार्ट डिफरेंस है, सिंपल है ना, पार्ट डिफरेंस है ये, ओके। तो हमको पता है पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या यूज किया था हम लोगों ने, क्या डिराइव किया था, x लैम्डा बाई डी। तो बस वैल्यूज डालो और मिल गया थिकनेस 0.054 mm, खत्म, इट वाज सिंपल, right? So this marks the end of your chapter, which was wave optics, and in the next session, next lecture, we will start with new chapter.